हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन में ये पढ़ा था हमने कि द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्क्रीट आर अगेंस्ट फील्ड इन द रीजन। इस डेफिनेशन को समझते हैं कि किसी चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से फील्ड में किसी डिस्क्रीट पॉइंट आर पर लाने में फील्ड के अगेंस्ट जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, किसी चार्ज जैसे कोई चार्ज आपका क्यू नॉट इन्फिनिटी पे है, इसको फील्ड में किसी डिस्क्रीट आर डिस्टेंस पर लाने में फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो वर्क डन ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि फील्ड के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, ये हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से आर पॉइंट पे, और वर्क डन हो जाएगा आपका एफ डॉट डी आर। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नॉट। फील्ड में ला रहे हैं तो कुछ इस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ा है आपने, F इक्वल टू होता है क्यू नॉट ई। यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू आर क्यू नॉट ई डॉट डी आर। एक बार फिर से समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कहना चाहता है। किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से फील्ड के इनसाइड किसी डिस्क्रीट आर पे अगर आपको ले आना है तो फील्ड के अगेंस्ट जितना वर्क करना पड़ेगा वही आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फार्मूले के फॉर्म में ये आ गया। यहाँ से क्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर, ये हो जाएगा ई डॉट डी आर। यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल V, तो V ये किस पॉइंट पे, आर पे, दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर, ये हो जाएगा ई डॉट डी आर। ये आपका आ गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। अगर हम बात करें फॉर पॉइंट, मतलब बिटवीन, अगर फॉर भी लिखते हैं तो फॉर पॉइंट ए एंड बी, कोई दो पॉइंट अगर ए और बी है तो पोटेंशियल आपका डी वी, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ पे इन्फिनिटी टू आर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टू बी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी, ये हो जाएगा आपका ई डॉट डी आर। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इसको लिखें v हो जाएगा लिमिट ए टू बी, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ये हो जाएगा ई डॉट डी आर। यहाँ पे अगर हम लिमिट की वैल्यू पुट करें तो वी बी माइनस वी ए माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर, ये आपका पोटेंशियल का, ये जो फार्मूला आ गया ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको शो करने के लिए वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी आर। देखिए, डेफिनेशन से हमने फार्मूला इस तरीके से बनाया, किसी चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर किसी डिस्क्रीट पॉइंट आर पे लाने में फील्ड के अगेंस्ट जितना वर्क करना पड़ेगा वही आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको फार्मूले के फॉर्म में चेंज करके यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है किन्हीं पॉइंट ए और बी के बीच में तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी आर। अभी पोटेंशियल के बारे में और चीज़ें हैं उनको समझ, अभी हमने ये फार्मूला डिराइव किया कि पोटेंशियल इसे डिस्क्रीट आर पे क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। अगर हमको किसी पॉइंट चार्ज क्यू से कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी फॉर पॉइंट चार्ज क्यू, अगर पॉइंट चार्ज क्यू की बात करें, पॉइंट चार्ज क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी।
यहाँ पे अगर इस वैल्यू को हम पुट करें तो पोटेंशियल हो जाएगा वी आर दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर और डी आर। यहाँ से देखिए के क्यू की टर्म तो बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर 1/r स्क्वायर और डी आर। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस के क्यू इन्फिनिटी टू आर 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन देख लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। ये हो जाएगा r पावर -2, ये हो जाएगा r पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r पावर -1 और यहाँ हो जाएगा -1। इसको हम लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई r। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, जब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/r और लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू r। ये माइनस और माइनस साइन मिलकर के प्लस बना देगा, यहाँ से आपका वैल्यू बन जाएगा वी आर दैट इज इक्वल टू के क्यू। लिमिट अगर हम पुट करें तो अपर लिमिट मतलब 1/r माइनस लोअर लिमिट मतलब 1/∞। 1/∞ की टर्म 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किसी पॉइंट चार्ज q के लिए कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किसी पॉइंट चार्ज q के लिए हो जाएगा आपका के क्यू बाई आर। यहाँ से हमने इसको डिराइव कर लिया। ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो डिफरेंट चार्ज की वजह से अगर हम पोटेंशियल आपका V1, V2, V3 डैश डैश Vn है, तो इन पोटेंशियल का आपको वेक्टर सम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि फोर्स और फील्ड में हमको क्या करना पड़ता था कि हम उसका वेक्टर सम करते थे, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर सम ना करके डायरेक्टली हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर सिस्टम इस तरीके से हो, दो पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम हो +q और यहाँ पे भी +q, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है इस सिस्टम की वजह से। ये आपका r है, ये z है और ये आपका d है। तो क्योंकि ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो कोई कंपोनेंट, कोई वेक्टर आपको यूज़ नहीं करना है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मतलब V1 पॉजिटिव चार्ज है तो हो जाएगा के क्यू बाई डिस्टेंस, ये r है तो r हो जाएगा। V2 मतलब इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ये हो जाएगा आपका के क्यू बाई आर। कोई वेक्टर सम नहीं करना है, डायरेक्टली नेट फील्ड जो आएगा वो आएगा आपका के क्यू बाई आर प्लस ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो जो नेट आया वो कितना आया, 2kq बाई आर। अगर आप r की वैल्यू को चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा, r की वैल्यू z और d के टर्म में हो जाएगी √z² प्लस d²। ये हो जाएगा आपका 2kq डिवाइडेड बाई √z² प्लस d²। ये आ गया आपका पोटेंशियल। मान लीजिए यही जो सिस्टम है इसमें एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो जाए, ऐसे सिस्टम बना लीजिए +q और यहाँ है -q। इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है, ये z है, ये r है और ये d है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से लिखें तो V1 की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई आर। नेगेटिव चार्ज की वजह से लिखें तो एल्जेब्रिक सम करना है, प्लस माइनस साइन का ध्यान देना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज है तो आएगा -kq बाई आर, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे तो चार्ज दिया है, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कोई रॉड के लेंथ के अक्रॉस अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से,
कि अगर चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इस रॉड जिसकी लेंथ 2L मान लेते हैं, इधर L हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा, इसके क्रॉस अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी जैसे फील्ड में करते थे कि स्मॉल लेंथ कंसीडर करेंगे, इसका स्मॉल लेंथ कंसीडर कर लीजिए, DL इधर हो जाएगा और DL यहाँ हो जाएगा। दोनों की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे, इस पॉइंट पे दोनों स्मॉल लेंथ की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे। फिर टोटल रॉड के लिए इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। रॉड की लेंथ L है। यहाँ से हम देखते हैं अगर हम लेंथ के क्रॉस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा, दैट इज़ लैम्डा इक्वल टू dQ/dL। यहाँ से dQ लिख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है, लैम्डा dL, ये वैल्यू आ जाएगी। इस वाले DL लेंथ की वजह से अगर यहाँ पे पोटेंशियल लिखें तो इसको हम स्मॉल है तो dV1 लिख सकते हैं, हो जाएगा K dQ डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस R डिवाइडेड बाई R, ये भी डिस्टेंस R। dV2 कितना हो जाएगा, सेम dQ बाई R। टोटल हो जाएगा dV1 प्लस dV2, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो आपको कोई भी कंपोनेंट में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2K dQ डिवाइडेड बाई R, ये वैल्यू आ गई। dQ की जगह पे हम लिख सकते हैं, ये आपका मान लीजिए dV की वैल्यू आ रही है, पहले dV आएगा इन दोनों स्मॉल लेंथ की वजह से, फिर टोटल के लिए इस dV को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2K dQ की जगह पे लैम्डा DL डिवाइडेड बाई R की वैल्यू अगर इसको Z मान लें और ये लेंथ L है तो ये हो जाएगा आपका Z² प्लस L² और हो जाएगा अंडर रूट में। ये वैल्यू आ गई, ये आ गई dV की वैल्यू। dV आ गया तो अब V के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू L। रॉड के पूरे लेंथ के लिए इसको इंटीग्रेट करिए तो 2K लैम्डा की वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, 2K लैम्डा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L DL डिवाइडेड बाई अंडर रूट Z² प्लस L²। 2K लैम्डा जब अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा आपका ln यहाँ पे आएगा L प्लस अंडर रूट Z² प्लस L²। कैपिटल ये हो गया आपका 2K लैम्डा। अपर लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ln कैपिटल L प्लस अंडर रूट Z² प्लस कैपिटल L²। अपर लिमिट ये हो गया। लोअर लिमिट में पुट करेंगे, L की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो L की टर्म 0 हो जाएगी, बचेगा आपका अंडर रूट में Z², तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, ओनली Z। यहाँ से हम लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी की, लॉग A/B, ये हो जाएगा आपका 2K लैम्डा ln L प्लस अंडर रूट Z² प्लस L² डिवाइडेड बाई Z। ये आपका आ गया नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द रॉड। रॉड पे अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस इट्स लेंथ तो पोटेंशियल का फार्मूला ये आएगा, V इक्वल टू 2K लैम्डा ln L प्लस अंडर रूट Z² प्लस L² बाई Z। ये था आपका पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन, अगर रॉड की जगह पे कोई अगर रिंग हो तब कैसे करेंगे। अगर हम बात करें रिंग के लिए तो ये इस तरीके से आपका रिंग पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग पे अगर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है तो वही सेम चीज़ करेंगे, स्मॉल लेंथ की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे, फिर टोटल रिंग के लिए उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर ये डिस्टेंस R है, ये Z है, इसको हम मान लेते हैं A, इसको भी A मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dV1, मतलब कि इस वाले स्मॉल लेंथ की वजह से ये हो जाएगा आपका K dQ डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी R। dV2 ये भी आ जाएगा आपका K dQ बाई R। यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर सकते हैं तो dV
dv का मतलब हो गया कि नेट पोटेंशियल ड्यू टू द दीज टू स्मॉल लेंथ, ये उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो जाएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर। डी क्यू की जगह पे लिख सकते हैं लैम्डा डी एल, ये हो जाएगा अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस, इसको हम एल मान लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम अगर हम देखें टोटल आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी वी मतलब कि 2k लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर ये किसकी बात कर रहे हैं, हम रिंग की बात कर रहे हैं, तो रिंग का रेडियस है तो इसको हम आर माने तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो जाएगा आपका आर, एल भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, आर भी मान सकते हैं, क्योंकि रेडियस की बात करें तो आर मानेंगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यूज़ तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आपको टोटल लेंथ डीएल का करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको देखना है, ध्यान देना है कि रिंग के लिए ये हमने दो कंपोनेंट्स इधर से ले लिए हैं, तो टोटल लेंथ कितना आएगा, पाई आर आएगा। ये आएगा आपका 2k लैम्डा इंटू पाई आर, आर इसका रेडियस है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू रिंग। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जिसमें हमने एप्लीकेशन और डेफिनेशन कैसे इसको यूज़ करेंगे इसको सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।